मैं तो बोलूं हेलो और फिर थे बोलो हाँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसा नमस्कार? प्यार भरा, प्यार से भरा हुआ नमस्कार। और आज मुस्कान दिवस भी है। विश्व मुस्कान दिवस आज। चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए, मैं कहता हूं ना। आज विश्व मुस्कान दिवस है। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए साहब विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है, फिर परीक्षा में सी हो रहा होगी हे कहेगा प्रश्न पूछ लियो। और आजकल आते ही है, हकीकत में ही आते हैं। आज विश्व मुस्कान दिवस है और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो आपको पता है ही। हाँ, ऐसे कहते हैं थोड़ी स्माइल करो ना, ऐसे। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं कैमरे का एग्जांपल देता हूं ना, कि फोटो खींचने वाले बोलते हैं जरा थोड़ा सा मुस्कुराइए। ऐसे तो बोलेगा नहीं, जरा थोड़ा सा थोबड़ा सुझाइए। लिख लिया करो साइड में कहीं, वो गुरुजी बता रखे ना आपको अलग से साइड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीजें। आज 7 अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस है। और कपास दिवस भी आज, विश्व कपास दिवस, विश्व मुस्कान दिवस। चलो जी, ओम विज्ञान। छात्र बनो विज्ञान के और कर्मचारी बनो हिंदुस्तान के। मैं डेली ये लाइन कहता हूं और हकीकत में 24 घंटे में एक बार वाणी सत्य होती है। एक बार वाणी सत्य होती है। अब पता नहीं वो वाणी कब निकल जाए। अब मैं कहता हूं कर्मचारी बनो हिंदुस्तान के या राजस्थान के, पाकिस्तान का तो नाम लेऊंगा नहीं, तो आप हकीकत में कर्मचारी बन ही जाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, साइड के अंदर आप लिख लेना आज 7 अक्टूबर है। और ये साइड में थोड़ी सी वैसे नॉलेज की बात है, बता देता हूं मैं। शुरू में आधे मिनट लगती है। विश्व मुस्कान दिवस है आज, है ना। और विश्व कपास दिवस। अंग्रेजी में बोला तो क्या बोला? वर्ल्ड स्माइल। यही लिखी के देखा मीनिंग देखो। और कपास को क्या बोलते हैं? कॉटन। रुई, वेरी गुड। अब भैया मत बोल दीजिए गुरुजी रुई चूखो। चलो जी, खूब पढ़ो, बस हमेशा मुस्कुराते रहो। बस ये मतलब कोई को मुंडो सूजोड़ो दिखे ही नहीं मुन। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी की और मत मुस्कुरा देना। छोरे किसी की और मुस्कुरा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इतने डाउनलोड कर लो जो है। इसीलिए तो वाईफाई लगा रखा है मैंने। चलो जी चलो। प्यारे विद्यार्थियों, कल हम वायरस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? वायरस। पॉइंट था, हमारा पॉइंट ये था, मानव में वायरस जनित रोग। ठीक है। हम हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है इन सब का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी लाडले विद्यार्थी ध्यान दें, हमको ये चीज पढ़ना जरूरी है कि वायरस क्या होता है। क्योंकि मैंने कहा किसी भी चीज की हम अध्ययन करते हैं उससे पहले हमको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना जरूरी है। चाहे कोई भी बिंदु हो, किसी भी सब्जेक्ट का बिंदु हो। जैसे मैं डायरेक्ट ही आपको बता दूं कि साहब चेचक की बीमारी, ये एक बालिका है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आगे मैं जगह करवा दूंगा, आगे आ जाओ। हाँ, आ जाओ आगे। और कोई बालिका थोड़ी बैठी है पीछे, आ जाओ। बैठाओ लो गुड़िया, इसको थोड़े थोड़े खिसक जाओ आगे। किसको? किसको थोड़े थोड़े खिसक जाओ, खिसक जाओ। लाइन में भी उठा देंगा। रुक जाओ रुक जाओ, तुम तीनों खड़े हो जाओ रे बाबू, है ना।
और तुम तीन हो जो इधर उधर खिसक जाओ, सियाना छोरा खड़ा हो जाओ, तुम तीन, वो तुम तीन, तुम्हारी पीछे एक तो यहां बैठ जाएगा बाबू, एक तो यहां बैठ जाए बगल में, और तुम दोनों यहां बैठ जाओ रे बाबू। हाँ हाँ, एक तो यहां, और हाँ बैठ जाओ, एक यहां बैठ जाओ और एक यहां पर। हाँ बैठ जाओ, खिसक जाओ, थोड़े थोड़े खिसक जाओ, जगह नहीं रहेगी तो और डलवा देंगे हम बेंच, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आराम से बैठ जाओ। चलो, सबसे पहले हम किसकी डिटेल जानेंगे? वायरस। देखो भाई ध्यान से सुनना, वायरस क्या चीज है? वायरस, वायरस, वायरस। आज हम वो ही पढ़ेंगे, कल वाली चीज वायरस, कौन सो रस, वायरस, यानी कि वायरस। समझ रहे हो ना मेरी बात? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसको हिंदी में तो बोलते हैं विषाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। तो चीज ये एक ही है। एक मैडम बोली टोंक की, कजी गुरुजी रीट लेवल में एक प्रश्न आयो कि रेबीज किसके द्वारा जनित है, और मैं प्यार से बताता ही हूं, कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रेखा में रेखा मतलब रेबीज होता है, तो साहब ऑप्शन के अंदर वायरस होगा या विषाणु होगा, तो वो वायरस 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 ध्यान रख ली। अब ऑप्शन के अंदर कोई भी पेपर होता है उसमें दो लैंग्वेज होती है, एक साइड में हिंदी, एक साइड में इंग्लिश। तो वो बोली कहे गुरुजी थे तो वायरस लिखाया था, और उनके ऑप्शन में वायरस तो आयो ही को ना, विषाणु ही आयो। मैंने कहा मैडम जी वायरस को ही विषाणु कहते हैं, हिंदी में विषाणु और अंग्रेजी में वायरस। हाँ कहे गुरुजी अया तो खीतो जी पण मेरे तो ध्यान तो कौन छो, पाचे मैं तो अया थारो नाम ले रख्या नु क वायरस का ही टिक लगाया ही सही छे के? सही छे, सही होगो। और उनका 113 नंबर आगा रीट लेवल 1 में पास होगी। यह बात कोई 1857 की कोना, 23 जुलाई 2022 की। समझ रहे हो ना? तो ये वही चीज है। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने कहा था वायरस की जो स्टडी करते हैं, वायरस की स्टडी, इसके लिए एक साइंस बताया था, वीरोलॉजी। सभी बोलो रे बाबू क्या थी? वीरोलॉजी, वीरोलॉजी। शाबाश, ऐसे एनर्जी आपके अंदर बनी रहे ताकि फिर पता लगे यहाँ पर कि कौन से सर की क्लास लग रही है, क्योंकि आप सब मेरे लाडले हो और ये सब लाडली है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वायरस की स्टडी वीरोलॉजी में करते हैं। मैंने कहा था कि जो ये वायरस है, वायरस के स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, इनको बोलते हैं वीरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं बाबू? वीरोलॉजिस्ट, यानी कि विषाणु विशेषज्ञ को बोलते हैं वीरोलॉजिस्ट। अलग अलग साइंस होती है, जैसे गाइनोलॉजी होती है ना, गाइनोलॉजी स्त्री स्त्री रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो गाइनोलॉजी विज्ञान, और स्त्री रोगों के विशेषज्ञ होते हैं उनको गाइनोलॉजिस्ट। जैसे सापरा के अंदर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये सिरिया हॉस्पिटल है, वहां पर एक अपने गवर्नमेंट में खैर बदलते रहते हैं, अब कोई दूसरे डॉक्टर आ गए होंगे। विराटनगर में सहरियाजी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि स्त्री रोगों के बारे में, प्रजनन के बारे में इनके लिए स्पेशलिस्ट जेंट्स भी बन सकते हैं। तो हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे, तब एक मेरा क्लास साथी था, वो बोला कि यार लुगाया का डॉक्टर बना तो मजा ही आ जाए। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, डॉक्टर बनने के बाद भी अपनी फीलिंग्स ही बदल जाती है लेडीजों के डॉक्टर बनने के बाद। ये तो दूर से ऐसे लगता है कि यार बहुत बढ़िया रहते हो वो काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में और क्या बताया था? इतना ही था क्या? चलो इतना ही बताया था ना। इसके बाद में यहां से चलेगा हमारा पॉइंट। तो ये तो मैंने पिछली क्लास में 2 बात बता दी थी, अब यहां से चलेगा भाई अपना पॉइंट। वायरस क्या है? वायरस क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, वायरस क्या है? वायरस तरल विष है। वायरस क्या है? वायरस क्या है? वायरस तरल विष है, यानी कि एक प्रकार का लिक्विड जहर है। वायरस क्या है? यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव भी है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, माइक्रोबायोस है। तो ध्यान दो, वायरस क्या है? तरल विष है। वायरस एक क्या है? सूक्ष्म जीव। प्यारे विद्यार्थियों, इस धरती पर वायरस जब इंसान पैदा हुआ
उससे पहले से इस धरती पर मौजूद है। यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, कुछ वायरस किसी जीव के इंटरनल अंदर है और कई एक्सटर्नल वायुमंडल में या सॉइल मिट्टी है उसके अंदर विद्यमान है, मौजूद है। यानी कि वायरस धरती पर बहुत पहले से मौजूद है। इसकी कहानी हम स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 1890 से और 1900 के बीच में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था इवानोस्की। क्या नाम था? इवानोस्की। इवानोस्की नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले वायरस के पुख्ता प्रमाणित प्रमाण दिए थे। उससे पहले कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था, लेकिन हकीकत में प्रमाणित शब्दावली और कोई प्रूफ के साथ में कोई तथ्य पेश नहीं किए थे, इसलिए उनका नाम तो साइड में कर दिया गया और इवानोस्की का नाम अलग से रख दिया गया, क्योंकि उसने योगदान ज्यादा दिया था। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि वायरस क्या चीज होती है। एक प्रकार का लिक्विड जहर होता है और ये एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव। प्यारे विद्यार्थियों, हमको याद रखना है कि जो ये वायरस है, वायरस की खोज वायरस की खोज किस में हुई? वायरस की खोज किस में हुई? तो देखो रे बाबू, इवानोस्की नाम का वैज्ञानिक था, वो एक तंबाकू का खेत था। किसका खेत था? तंबाकू का। उस तंबाकू के खेत की मेड़ पर बैठा था। मेड़ का मतलब होता है डोली, समझ रहे हो ना? और उस तंबाकू के खेत में अलग अलग क्यारी थी। क्यारी जानते हो ना? तो सारे के सारे तंबाकू के खेत के अंदर तंबाकू के पौधों की पत्ती खिलखिला रही थी, लेकिन एक क्यारी के अंदर पौधों की पत्ती खिलखिला नहीं रही थी, वो मुरझाई हुई थी, सूखी हुई थी और सड़ी हुई थी। तब इवानोस्की ने सोचा, यार पूरे के पूरे तंबाकू के खेत में पौधों की पत्ती खिलखिला रही है, एक क्यारी में ही खिलखिला नहीं रही, इसका कारण क्या है? बस वहीं से उस पौधे को काटा और उसकी पत्तियों के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर दिया। नाम था उस शख्स का इवानोस्की। क्या नाम था? इवानोस्की। प्यारे विद्यार्थियों, आप सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, सब खिलखिला रहे हो और कोई लड़का या लड़की कई ऐसे होते हैं जो नहीं खिलखिला रहे हैं, मुरझाए हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि कोई ना कोई रीजन है, ये क्यों उदास है। तो फिर उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि क्या कारण है। हो सकता है मम्मी ने डांटा। मम्मी के डांटने से नाराज ज्यादा संतान होती नहीं है, क्योंकि मम्मी को नॉर्मल हल्के में लेते हैं। बाप के डांटने से संतान ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उस बात को सीरियसली भी लेते हैं। हो सकता है उसके अलावा कोई अन्य कारण हो, कोई लबी डबी का कारण हो, कोई ऐसे बोल दे कि ना मेरे तो पहली इच्छा है, मां तो खराब हो रही है। हो सकता है कोई ना कोई शारीरिक विकृति या विकार है, कोई बीमारी है, कोई ना कोई वजह तो है। फिर आप उससे पूछो कि यार क्या वजह है, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तू उदास क्यों है, तो वो ऐसे बोले कि तो कोई बात ही को ना। अरे बात तो है, वो छुपा रहा है, कोई ना कोई वजह होती है। बिना वजह कोई भी विकार या विकृति दृश्य विजुअल नहीं होता। तो इवानोस्की नाम के वैज्ञानिक ने वायरस की खोज किस में हुई? प्यारे विद्यार्थियों, तंबाकू में हुई। बोलो बाबू, किस में हुई? तंबाकू के अंदर हुई। और इस तंबाकू को अंग्रेजी में बोलते हैं टोबैको। क्या बोलते हैं? टोबैको। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे या कहीं नीचे तो ऐसे नॉट अलाउड टोबैको, टोबैको बैन, तंबाकू प्रतिषेध निषेध क्षेत्र, ऐसे ऐसे। हालांकि गांवों में स्कूलों में भी लिखा रहता है कि 200 मीटर के दायरे में धूम्रपान निषेध, जुर्माना 500 रुपए, और ऊं डंडा के नीचे बैठ रही 2 आदमी सुल भी पी रहे हुई। गांवों में अंदर ऐसा कोई और तो और मास्टर जी लगा लेते हैं। तो ये कई कई चीजों का पालन नहीं करते, सख्ताई से पालन करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वायरस की खोज किस में हुई? तंबाकू में। इसको मैंने क्या बोल दिया? टोबैको। क्या बोल दिया? टोबैको। याद रखना, हमारे पास में जो ये तंबाकू है, इस तंबाकू से रिलेटेड बातें भी हमको जाननी है। तंबाकू का समझ रहे हो ना? वानस्पतिक नाम, यानी कि बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम तंबाकू का।
समझ रहे हो ना, का किसका, तंबाकू का। तो वानस्पतिक नाम होता है निकोटिनामाइड। बोलो रे बाबू क्या होता है, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड। तू अठे चल जा ऊपर न कोणा, अरे तेरी जगह कोना, निकोटिनामाइड। तंबाकू का वानस्पतिक नाम होता है निकोटिनामाइड। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर प्रश्न आया कि वायरस की खोज दुनिया में सबसे पहले किस में हुई, जंतु में या पादप में? तो किस में हुई, पादप में। तो यहां पर लिख दूंगा वायरस की खोज, वायरस की खोज सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पादप में हुई। बोलो भाई किस में हुई, पादप। क्या बोलते हैं, प्लांट्स। बहुत सारे पादप हो जाएंगे, प्लांट्स बोल देंगे। यहां पर इस एस को हटा दूं तो ये प्लांट हो गया, ठीक है। याद रखना वायरस क्या है, तरल विष है, एक प्रकार का जहर है और एक प्रकार का सूक्ष्म जीव भी है। वायरस की खोज किस में हुई, तंबाकू में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टोबैको। यहां पर मैं बोल दूं इन टोबैको तो अंग्रेजी हो जाएगी। कुछ कुछ वर्ड अंग्रेजी भी ध्यान रखना चाहिए। मैं पढ़ा रहा एक बैच फर्स्ट ग्रेड का, मैं तंबाकू बोला और एक लड़की है देखा बावली की नहीं, मैं समझ गया मुझको ये तंबाकू से कौन पार्ट नहीं को टावर कौन पकड़ रहे हो तंबाकू से। मेरे को पता होता है, 10-11 साल हो गई, सब पता लग जाता है। मैंने बोला वायरस के बारे में सबसे पहले खोज हुई इन टोबैको। ओह सर उसके बारे में कह रहे हो क्या, हाँ मुझको यही का बारे में कह रहा जा। तो कई बार समझ में को नहीं आवे। इसका बोटनिकल नेम मैं बार बार बोल रहा हूं, वानस्पतिक लिख दिया यार, मैं बोटनिकल लिखा नहीं। तो मैं बोल रहा हूं इसका वानस्पतिक नेम क्या है, निकोटिनामाइड। अब निकोटिनामाइड को तो अंग्रेजी में निकोटिनामाइड ही कहते हैं, समझ रहे हो ना। कई कई अंग्रेजी नेम तो वही होते हैं, जैसे कॉलेज, तो कॉलेज हिंदी में भी, और हिंदी में ऐसे बोल दोगे आप महाविद्यालय बोल दोगे, क्या बोल दोगे, महाविद्यालय। जैसे बोलो किस, किस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसी कहते हैं। हाँ वो आप बोलते हैं जो अलग बात है, चुम्बा चाटी जो भी बोलो। लिख लो नोटबुक में प्यारी सी कलम से, प्यारी सी कलाई से और प्यारी सी मुस्कान के साथ, अया की अया। पिछली जो चीजें है ना ये कल लिखवा दिया था, तो आज कोई नए विद्यार्थी हो तो ये 2 लाइन है ना जो किसी से देख करके लिख लेना। अरे लिख लो रे 1 मिनट में, कोई फर्क कौन पड़सी। अया की अया लिख लो, फिर दूसरी चेंज कर दूंगा, लिख लो। नोट्स ऐसे बनाओ ताकि आपके बच्चों के भी काम आए, पोते पोतियों के भी काम आए। और नोट्स लिखते टाइम में जेल का पेन यूज ना करें, क्योंकि ये जो नोट्स हैं बहुत बेहतरीन और काम के होंगे आपके, और विस्तृत अध्ययन हम करते करते आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जेल के पेन से 1 या 1.5 साल में जो कॉपी है उसमें वो लिखावट खराब हो जाती है। और आपको एक नौकरी लगने के बाद रुकना थोड़ी है, कई नौकरियों में लगना है। तो नोट्सों को बार बार आप पढ़ते रहें, जेल का पेन यूज ना करें। लिखने के लिए टिप्स होते हैं ये पढ़ने के, बढ़िया क्वालिटी का 10 रुपए का बिना जेल वाला पेन यूज कर ले। नेक्स्ट कर दूं, लिख लो। ऐसे कैसे लिख लो, वो पहले जो 2 लाइन थी वो तो ये थी स्टडी वीरोलॉजी में, और वायरस के विशेषज्ञ को वीरोलॉजिस्ट। 2 लाइन थी ना, वीरोलॉजी विज्ञान और वायरस के विशेषज्ञ को वीरोलॉजिस्ट। 2-4 दिन में पूछना भी स्टार्ट करूंगा, खड़े कर करके पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। जम के पढ़ना है, जो नहीं बताएगा उसको फिर बहुत जोर से डांटूंगा मैं। तो सभी विद्यार्थी इस बात को फॉलो करना, जेल के पेन से मत लिखना, और बाकी ग्रीन रेड जो भी आप यूज कर रहे हैं वो ठीक ठीक क्वालिटी का करें।
और नोट्स की कॉपी बना ही लिए होंगे। हाँ, नेक्स्ट करें। इसके आगे लिखेंगे खोज करता, ये सारी बातें लिख देंगे भी। ऐसे कैसे लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे। लिख दिए भाई। चलो बता दो वायरस क्या है और क्या है, इसकी खोज किसमें हुई, दुनिया में सबसे पहले वायरस किसमें मिला, उस पादप का नाम क्या है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं तंबाकू की। किसकी बात कर रहे हैं, तंबाकू। देखो इसका वानस्पतिक नाम तो बता ही दिया, क्या बता दिया, निकोटिनामाइड। ठीक है भाई। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है तंबाकू में गुणसूत्र या क्रोमोसोम, तंबाकू में गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, तंबाकू में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं 48। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, तंबाकू में गुणसूत्र। अच्छा हम पढ़ वायरस के बारे में रहे, लेकिन बीच में पॉइंट आ गए, उसकी जानकारी कर लेते हैं। तंबाकू में गुणसूत्र या क्रोमोसोम कितने होते हैं, 48। ये तो प्यारे विद्यार्थियों कुल संख्या है, कुल संख्या है। अब जैसे कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न आ गया फर्स्ट ग्रेड में, वह ऐसे आ गया, तंबाकू में गुणसूत्रों की कुल जोड़ी, तंबाकू में गुणसूत्रों की कुल जोड़ी, गुणसूत्रों की कुल जोड़ी तो कितने जोड़ी होती है, 24। और पहला ऑप्शन दे दिया रे बाबू वहां पर 48। तो जो जल्दबाजी करता है उसका उत्तर गलत हो जाता है। शरीर में हड़बड़ और उत्तर में गड़बड़, शरीर में क्या, हड़बड़ और उत्तर में गड़बड़। इसलिए प्रश्न को ठीक से पढ़ना। जब भी आपका टेस्ट लेऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे कथन निष्कर्ष घुमा घुमा के सत्य असत्य ऐसे पेपर बनाऊंगा और उस प्रकार से आपको दूंगा ताकि आप प्रश्न की समझ के आधार पर सही उत्तर का जवाब दें। तो इसका वानस्पतिक नाम तो क्या हो गया, निकोटिनामाइड। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 48। और इसमें गुणसूत्रों की जोड़ी पूछे तो 24। इसके बाद में याद रखना रे बाबू, यहां पर परीक्षा के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, नोट ये जो तंबाकू है इसके समान गुणसूत्र आलू में और चिंपांजी में। आलू पोटैटो जानते हो ना, आलू। तो यहां पर ध्यान रखना, तंबाकू के समान गुणसूत्रों वाला पादप, समान गुणसूत्रों वाला पादप। तो समान गुणसूत्रों वाला पादप क्या है, आलू पोटैटो। आलू में भी कितने होते हैं, 48। पोटैटो बोलते हैं ना क्योंकि ये पटाने का काम करता है। एक बार आलू ने भिंडी को आंख मार दी साहब। आलू सोचा कि भिंडी से प्यार कर लूं, तो भिंडी ने इसको मना कर दिया है कि मैं पतली सी कमर वाली गोल मटोल तेरे से प्यार करूंगी। आलू साहब रोने लग गया क्योंकि आलू की आंख होती है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, आलू की क्या होती है, छोटी छोटी आंख होती है। आंख इसकी सूज गई कि यार भिंडी मना कर दी मेरे,
इसके बाद में इसने जीवन में कुछ करने की ठान लिया और उसके बाद में कितने लोगों से प्यार किया, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू छोला, आलू मटर, और भिंडी आज भी अकेली की अकेली पड़ी है। कोई ये बनाओ जे भिंडी बैंगन, कोई ये बनाओ जे भिंडी छोला, उनको स्वभाव एकली खोड़ ली आज भी एकली छ। और आलू छे जो साहब कत्ता लोगा से प्यार कर लियो। तो तंबाकू के समान गुणसूत्रों वाला पादप तो क्या हो गया, आलू, और जंतु क्या हो गया, चिंपांजी। कौन सा जी, चिंपांजी पादप है कि जंतु, जंतु। एक आदि मानव है, अपना बुजुर्ग है, जैसे पहले रामनिवास बाग जयपुर में था चिंपांजी। ये क्या है कि एक मनुष्य का ही पुराना रूप है। ये पूरी दुनिया में अफ्रीका में पाए जाते हैं चिंपांजी। चिंपांजी एक बूढ़ा बंदर सा, ऐसे गोरिल्ला जैसा रूप होता है उसका, ऐसे अलग ही ऐसे बैठा रहता था रामनिवास बाग में, मैंने भी देखा था। अब तो मर गया। अब रामनिवास बाग में चिंपांजी लाने के लिए साहब अफ्रीका गई गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, खजे एक चिंपांजी दे दो ना, मानम देख बट चाहे अगली पीढ़ी ने देख, तो साहब मना कर दिया। अशोक गहलोत जी गए थे 2014-15 के पास आसपास की बात है, अफ्रीका को बोले, तो साहब अफ्रीका वाला दम खा दिया अशोक गहलोत। क्या कर दिया, दम खा दिया कि ना मारे तुम्हारे ही अत्ता ही बच रहा चाहिए, मर जाएंगे जन पचकड़े आऊंगा। क्योंकि इस धरती पर चिंपांजी नाम के जो जीव है ना, ये मनुष्य का आदि मानव का एक प्रकार का रूप है। ये लगभग विलुप्ति के कगार पर है। ये सिर्फ देखने लायक बचे हुए हैं, जो अफ्रीका में है वहां भी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। जना दिया को ना सब आप खुद को ही काम नहीं चाल रहे हो तो दूसरा छाछ के गाला, समझ रहे हो ना। अब आपने तो आपने ही थोड़ो ही है, कोई बगल में पड़ोसी डोली ले रहा जाए और कि साहब मान निभगा लो, तो फिर बाद में आप मैं तो मैं ही मर रहा खटखट, समझ रहे हो ना। तो तंबाकू के समान गुणसूत्रों वाला पादप तो क्या बता दोगे, आलू, और जंतु क्या बता दोगे। इनके अंदर कितने होते हैं, कितने होते हैं इनमें, 48 गुणसूत्र होते हैं। तो 48 गुणसूत्र वाले दो पादप हो गए साहब, दो पादप हो गए, एक तो और दूसरा, और एक जंतु कौन सा, फिर लिखेंगे। अभी इवानोस्की ने इसकी खोज की कैसे, क्या वो सारी बातें आ जाएंगी। क्या साफ साफ लिखो, बढ़िया बढ़िया। हम एक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो सूक्ष्म जीव क्या है, वायरस। चलो जी, नेक्स्ट। देखो वानस्पतिक नाम क्या हो गया, निकोटिनामाइड। और इसमें गुणसूत्र कितने, किसमें, और इसमें गुणसूत्रों की जोड़ी
एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। और इसके समान क्रोमोसोम किस में होते हैं? आलू में। पादप तो कौन सा हो गया? आलू। और जंतु कौन सा हो गया? चिंपांजी। कितने होते हैं? 48। और जोड़ी पूछे तो 24। जोड़ी कितनी? 24। नेक्स्ट, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, वायरस का खोजकर्ता। कलर ठीक दिख रहा है क्या? ये है, कोई दिक्कत नहीं है? वायरस का खोजकर्ता, वायरस का खोजकर्ता, वायरस का खोजकर्ता है इवानोस्की। बोलो रे बाबू, कौन है? इवानोस्की नाम का वैज्ञानिक है, इवानोस्की। इवानोस्की। वैसे तो इसका पूरा नाम दमित्री इवानोस्की है, लेकिन पूरा नाम याद मत रखना, सिर्फ आपको याद रखना है इवानोस्की। और ये रूस का वैज्ञानिक था। ये नॉलेज के लिए याद रखना है, हालांकि ऐसे नहीं पूछता है कि कहां का था ये कोई। आप साइंस में एक तो सन याद मत रखना, साइंस में सन और कौन वैज्ञानिक कहां का था इनका मतलब नहीं होता। इसका मतलब तो हिस्ट्री में होता है कि बयाना का युद्ध कब हुआ, कहां हुआ। समझ रहे हो ना? यहां पर हमारे तथ्य के रूप में चलेगी, क्योंकि इन सन के बारे में तो आइंस्टीन ने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी थी। आइंस्टीन को 9वीं क्लास में उसके गुरुजी ने पूछा कि खड़ा हो रे आइंस्टीन, बता फलासी का युद्ध कब हुआ। तो आइंस्टीन साहब जिद को कहे मैं तो कौन बताऊं, और याद भी कौन करूं, आज याद करूं ने काल याद करूं, गुरुजी कौन याद करूं, गणित विज्ञान में कुछ भी पूछ लो। तो साहब हिस्ट्री का गुरुजी आइंस्टीन ने पीटा। पीटर प्रिंसिपल कर लेगा, तो प्रिंसिपल भी खूब पीटे। और वहीं से आइंस्टीन ने 2 किताब तो रखी थी और बाकी वहीं फेंक दिया था ऑफिस में। गणित विज्ञान किताब रखा था और बाकी हिस्ट्री वगैरह किताब फेंक दिया, और सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दिया। और फिर बाद में गुरुजियों से वैसे पढ़ता रहा, स्कूल में गया नहीं, खुद ज्यादा से ज्यादा पढ़ा और वैज्ञानिक बन गया। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? सन ज्यादा याद नहीं, उसने ये कहा कि कोई नई चीज ऐसी बनाओ ना ताकि आने वाली पीढ़ी में याद रहे। समझ रहे हो मेरी बात? वैज्ञानिक सोच है ये। तो वायरस का खोजकर्ता कौन है? इवानोस्की। इवानोस्की कहाँ का था? रूसी वैज्ञानिक ही, रूसी वैज्ञानिक था। ये ऐसे नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना है, रूसी वैज्ञानिक। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने कहा था इवानोस्की ने, इवानोस्की ने वायरस, वायरस की खोज, वायरस की खोज तंबाकू में, तंबाकू में कब की थी? तो सुनो, तंबाकू के अंदर वायरस की खोज तब ये किया था, तब तंबाकू के अंदर एक रोग हो रहा था। इसने रिसर्च में पता किया कि तंबाकू के वो जो पौधों की पत्ती सड़ रही थी ना, उसमें एक डिजीज थी, और उस रोग का नाम था मोजेक। याद रखना, जब तंबाकू के अंदर वायरस की खोज हुई, वो पत्ती सड़ रही थी। इवानोस्की ने वायरस की खोज किसमें? तंबाकू में। जब उस तंबाकू में वायरस की खोज हुई, तब तंबाकू के अंदर रोग कौन सा मिला था? मोजेक रोग मिला। रोग कौन सा मिला? मोजेक। अब इसके अंदर जो वायरस मिला, उस वायरस को नाम ही मोजेक वायरस दे दिया, वायरस का नाम। यानी कि इस दुनिया में सबसे पहले तंबाकू में जब वायरस की खोज हुई, तो मोजेक नाम की बीमारी थी। ये मोजेक बीमारी का संबंध किससे है? तंबाकू से। तब उस वायरस को नाम क्या दे दिया इसने? मोजेक वायरस। तो आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे पहला खोजा गया जो वायरस है, उसका नाम क्या है? तो आप बता देंगे मोजेक वायरस। क्या नाम है? मोजेक वायरस। वायरस की खोज किसने की? इवानोस्की की। किसमें की? तंबाकू। उसमें एक बीमारी मिली, मोजेक, और उस वायरस को नाम क्या दे दिया? मोजेक वायरस। क्या नाम दे दिया? मोजेक वायरस। प्यारे विद्यार्थियों, आगे चल करके एक साइंटिस्ट आते हैं, और उस साइंटिस्ट का नाम था स्टेनले वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? स्टेनले वैज्ञानिक। इस तथ्य को अलग तरीके से आप लिख लेना, स्टेनले वैज्ञानिक। पहले इतना लिखो, ये मैं बोल करके लिखवाऊंगा, पहले इतना लिख लो, क्या है कि जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी।
देखा देख के फटी ला। डायरी में आप लिखते हो ना कल क्या पढ़े, एक छोरो लिख रहा है कि कुछ काल मार पावना आगा जो कौन पढ़ियो, क्योंकि अगर खान फोन कर बुझे कि साहब पावना आया जाके साहब आया से जड़ा ही कौन पढ़ियो छोरो, इको मतलब छोरो साचो। कई लावणी लिख दी ची लावणी, तो इको मतलब लावणी कर जा नहीं लिखा जूठा, तो खैर कौन कमी रही, कई बच्चा ही रही जूठा, तो पावनी भी ऐसे किस सीताराम। लिख दिया भाई। चलो जी, एक स्टेनले नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि इसको हम शॉर्ट में टीएमवी बोलेंगे। किसको? वायरस को। और टीएमवी का पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। तो यहां पर अगला पॉइंट हम लिखेंगे, ऐसे आप डबल एरो लगा के, एम्प्लाई देन बोलते हैं इसको, डबल एरो लगा करके लिखो, स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने, लिखो स्टेनले नामक, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टेनले, स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने, स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने वायरस को संक्षिप्त रूप में, वायरस को संक्षिप्त रूप में टीएमवी नाम दिया। टीएमवी नाम दिया। स्टेनले वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है, जिसको शॉर्ट में कोई बोल रहे जीएल खटाना, इसका मतलब ये किसने नाम दिया, तो ये शॉर्ट नेम होते हैं। जैसे एम एस स्वामीनाथन, इसका पूरा नाम तो मोर कंबू शंभो शिवन स्वामीनाथन है, ये कोई मैं मंत्र नहीं बोल रहा, ये एक आदमी का ही नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोल दिए, एम एस स्वामीनाथन। इसलिए स्टेनले ने कहा कि इसमें जो वायरस मिला है ना, किसमें, तंबाकू में, उसको हम क्या बोलेंगे, टीएमए, और फुल फॉर्म इन इंग्लिश, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम अंग्रेजी में क्या है, टोबैको मोजेक वायरस। और हिंदी में क्या हो जाएगा रे बाबू, हिंदी में क्या हो जाएगा, टोबैको मतलब क्या होता है, तंबाकू, और एम का मतलब क्या होता है, मोजेक, और वी का मतलब होता है वायरस। वायरस। हरियाणा एसआई के अंदर यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, और हमारे आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया कि वायरस से संबंधित शब्दावली टीएमवी जो है, इस टीएमवी का पूरा नाम क्या है। और आपके जो टेस्ट वगैरह पेपर वगैरह होंगे, उनमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो टीएमवी का पूरा नाम क्या याद रखोगे, टोबैको मोजेक वायरस। एक बात और सुनो, खास बात, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये सेम टू सेम आपको अपने कोचिंग के ऐप पर भी, और एक अपना प्ले स्टोर पर ऐप है खुद का, गिरधर परीक्षा वाणी, डाउनलोड कर रखे हो तो अच्छी बात है, अन्यथा ये डाउनलोड कर लेना। इसके 1T+ डाउनलोड जून में ही हो गए थे, काफी हजारों के अंदर है गिरधर परीक्षा वाणी ऐप। इस पर आपको ये डायरेक्ट जो पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको रिकॉर्डिंग होने के बाद में इस पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा अपना एक टेलीग्राम चैनल है, वो है गुरु गिरधर सर के नाम से, इस पर मैं डेली क्वेश्चन डालता रहता हूं।
टेली, इसमें फ्री है सारा काम, और इसमें फ्री टेस्ट है, और कुछ वीडियो फ्री, पूरी क्लास तो पैसे लगते हैं साहब, 2-3 लाख, कम ही लगते हैं, न के बराबर। अपने स्टूडेंट हैं उनसे तो न के बराबर ही लेते हैं, क्योंकि उसमें जीएसटी वगैरह लगती है ना। ये अपना टेलीग्राम चैनल गुरु गिरधर सर के नाम से, और इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। तो ये इससे आप मेरे से डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर भी मिलेंगी, और यहां पर आपको मिल ही रही है। जो कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी मैं दिल्ली पुलिस में हूं, दिल्ली में हूं, तो मेरे को क्लासों की मन में आ रही है कि अया किया थे क्लास में पढ़ाता ना, जिया की जिया मैं पढ़बो चाहूं, तो वो अति दूर से तो आ कौन से की, तो अब ये रिकॉर्डिंग जो क्लासें हैं ये वो डायरेक्ट आराम से पढ़ सकते हैं। कोई असम के अंदर ड्यूटी कर रहा है, कोई मेघालय में कर रहा है, कोई पाली के मायने मास्टरानी बन रही बैठी, कोई कहाँ कोई कहाँ, तो ये डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। क्लास में आपको जो हंसी मजाक की बातें आती है ना, वह भी वो बैठे बैठे रजाई में पढ़ता पढ़ता हंस सके, समझ रहे हो ना। तो तौबे को मोजेक वायरस, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से तो ये वायरस की खोज हो गई। इसी के बाद में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो ये वायरस है, वायरस सजीव है कि निर्जीव है, वायरस की प्रकृति, वायरस की प्रकृति। प्यारे विद्यार्थियों, वायरस सजीव है कि निर्जीव, तो याद रखना वायरस सजीव भी है, वायरस सजीव भी है। वायरस कैसा है? सजीव भी है, और वायरस निर्जीव भी है, वायरस निर्जीव भी है, निर्जीव, ध्यान दो। वायरस सजीव भी है और वायरस क्या है? निर्जीव भी है। कैसे? यदि वायरस किसी सजीव शरीर के अंदर है, यदि वायरस किसी सजीव शरीर के अंदर चला गया, इंटरनल प्रवेश कर गया, तो उसकी प्रकृति सजीव हो गई। और यदि वायरस किसी निर्जीव वस्तु के टच में है, तो वायरस कैसा रहता है? निर्जीव, यानी कि उसकी कोशिकाओं में ग्रोथ नहीं होती साहब। जैसे मैंने छींक दिया, हाँ छी, और मेरे लगी हुई है जुकाम, और जुकाम का राइनो वायरस यहां पर इस डेस्क के यहां पर लग गया, ठीक है। अब यहां पर यह निर्जीव ही रहेगा, क्योंकि यहां पर इसके वायरस की फैमिली नहीं बढ़ेगी, यानी कि वायरस की अलग अलग रूप नहीं बनेंगे। और यदि मैंने छींक दिया, छींक, और कोई सामने सजीव है, बैठे हुए हैं, और आपने गया, अब आपके शरीर में जाने के बाद ये बहुत सारे रूप बनाएगा, क्योंकि इसको पोषण मिल जाएगा, और एक ही वायरस 1 का 21 हो जाएगा। और वायरस के अलग अलग जो रूप बनते हैं लाडले विद्यार्थियों, उसको साइंस की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। और जैसे आपने कोरोना के टाइम में अखबारों में पढ़ा होगा कि वायरस ने अपना म्यूटेशन चेंज किया, इसका मतलब उसका रूप बदल गया। रूप बदलने का मतलब उत्परिवर्तन, यानी कि वायरस किसी सजीव शरीर की कोशिका में है, तो वो बहुत सारे वायरस बनाएगा, और बहुत सारे वायरस बनाएगा तो उस प्रोसेसर को हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। उत्परिवर्तन, उत का मतलब उत्पन्न करना, और परिवर्तन का मतलब नए रूप में उत्पन्न करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो और किसी निर्जीव के टच में रहेगा तो ये कैसा रहेगा? निर्जीव। अब साहब कई वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कई कई वायरस 100-100 साल तक पड़े रहते हैं साहब। जैसे मान लो कि 100 साल पहले यहाँ कोई वायरस था, और अब ये सजीव के टच में आ गया, तो फिर से जीवित हो जाएगा। और कई वायरस 7 दिन के अंदर बाह्य टेम्परेचर से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कई 21 दिन में, कई 15 दिन में, कई 50 दिन में, तो सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। इस धरती पर करोड़ों प्रकार की प्रजाति के वायरस है, लेकिन ज्ञात कुछ ही है, और जो है जिनके बारे में रिसर्च चल रहे हैं। तो आपको 2 बात याद रखनी है। आपसे पूछे कि वायरस सजीव होता है कि निर्जीव, तो आप बताएंगे वायरस सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। सजीव तो सजीव के शरीर में, और निर्जीव निर्जीव वस्तु के टच में। तो अगला पॉइंट आप इस प्रकार से लिख लो। वायरस की प्रकृति, वायरस सजीव भी है और वायरस निर्जीव भी है।
लिख दिया रे बाबू। इसी पॉइंट के आगे नोट डाल के लिखना है म्यूटेशन कोष्टक में उत्परिवर्तन। म्यूटेशन कोष्टक में उत्परिवर्तन। म्यूटेशन कोष्टक में उत्परिवर्तन। ये कुछ शब्दावली भी आपको याद रखनी है ताकि परीक्षा में ऐसे शब्दों के अर्थ पूछे तो हम ठीक से जवाब दे दें। तो लिखो म्यूटेशन कोष्टक में उत्परिवर्तन। किसी सूक्ष्म जीव का, लिखिए, किसी सूक्ष्म जीव का अपने समान, किसी सूक्ष्म जीव का अपने समान नया जीव, किसी सूक्ष्म जीव का अपने समान नया जीव निर्मित करना या उत्पन्न करना ही, किसी सूक्ष्म जीव का अपने समान नए जीव का निर्मित करना या उत्पन्न करना नए रूप में, नया जीव निर्मित करना या उत्पन्न करना, फिर कोमा लगा लेना, उत्पन्न करना कोमा लगा देना, नए रूप में, यह प्रक्रिया ही, नए रूप में फिर कोमा लगा देना, यह प्रक्रिया ही मेडिकल साइंस में म्यूटेशन कहलाती है। मेडिकल साइंस को काट दो, यह प्रक्रिया ही विज्ञान में म्यूटेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया ही म्यूटेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया ही म्यूटेशन कहलाती है। सीधा सीधा अर्थ। म्यूटेशन का मतलब क्या है? नए जीव का निर्माण करना अपने समान नए रूप में। चलो जी, आओ जी, फटाफट फटाफट आ जाओ, आ जाओ। आज कौन सा दिन? या विश्व कपास दिवस। वायरस क्या बोलेंगे? विषाणु। स्टडी किसमें? वीरोलॉजी। विशेषज्ञ को वीरोलॉजिस्ट। इसके बाद में वायरस क्या है? तरल विष। क्या है? सूक्ष्म जीव। किसमें खोज हुई? तंबाकू में। वानस्पतिक नाम निकोटिनामाइड। किसमें हुई सबसे पहले? पादप में। तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटिनामाइड। गुणसूत्र कुल कितने? जोड़ी पूछे तो समान पादप आलू और जंतु चिंपांजी। खोज किसने? इवानोस्की ने, रूसी वैज्ञानिक। किसमें की? तंबाकू में। कौन सी बीमारी? मोजेक। नाम क्या दिया? मोजेक वायरस। सोल्ट नाम किसने दिया? स्टेनले। क्या बोल दिया? टीएमवी। टोबैको मोजेक वायरस। वायरस की प्रकृति सजीव और क्या? निर्जीव। म्यूटेशन का मतलब रूप परिवर्तन करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।